A Mild Attack of Locust by Doris Lessing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डॉरस में लेसिंग का लिखा हुआ ये लेसन अ माइल्ड अटैक ऑफ लकस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं डॉरस लेसिंग के बारे में। शी वॉज अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट। डेट ऑफ बर्थ 1919 टू 2013। शी वॉज ब्रिटिश नॉवलिस्ट। नॉवल लिखे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, ड्रामाटिस्ट थी, पोइट्री इसने राइट की, स्टोरीज ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल अपहीवल ऑफ 20th सेंचुरी इसने राइट की। सो अपहीवल्स कहते हैं प्रॉब्लम्स को, मुश्किल औकात के अंदर जो जिन सिचुएशंस को डिस्कस किया जाता है वो सोशल भी थी, पॉलिटिकल भी थी, जो इसने इसके ऊपर राइट किया। इसकी वजह से, इसकी राइटिंग्स की वजह से मोर देन 50 इसकी बुक्स थी, और इसकी राइटिंग्स की वजह से इसको अवार्ड मिला। शी वॉज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस एंड अवार्ड फॉर लिटरेचर भी इसको मिला था। एस्टोरिया अवार्ड लिटरेचर थी ये। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज लिकस्ट स्टूडेंट्स। लिकस्ट एक इंसेक्ट है। यू कैन सी ओवर हियर इन द पिक्चर कि लिकस्ट का माइल्ड अटैक क्या है, सिचुएशन क्या थी कहानी के अंदर, हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर लिकस्ट का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ करता था। लिकस्ट अटैक करते थे अफ्रीकन कंट्रीज में, और वो अटैक कैसा होता था, माइल्ड अटैक भी किस हद तक चला जाता था, ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे भी और देखेंगे भी। ये लुकस के डिफरेंट मैं आपको दिखा रही हूँ टाइप्स। इस स्टोरी के कैरेक्टर्स क्या हैं? ओल्ड स्टीफन है, रिचर्ड है, मार्गरेट है। अब स्ट्रीक ऑफ लुकस, उनको आसमान पर एक स्ट्रीक ऑफ लुकस नजर आती है। ये लुकस अटैक करते हैं फसलों के ऊपर, और फसलों के ऊपर जब ये लुकस अटैक किया करते हैं तो उस वक्त आप देखिए, जब उनकी अराइवल होती है तो किस तरह से आसमान दिखाई देता है। जब लेसन स्टार्ट होता है तो उसमें ऐसी एक स्ट्रीक ऑफ लिकस नज़र आती है, नारंगी रंग की, रस्ट कलर की स्ट्रीक आसमान पर बनी हुई है, और वही किस तरह से अटैक करते हैं। आप इनके अटैक की सिचुएशन यहाँ इन पिक्चर से, इन इमेजेस से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऐसा फील होता है जैसे हीलिंग उनकी यालाबारी हो रही है उन लुकेस की। ये इस तरीके से अटैक करते हैं। बिल्कुल, देखिए कि फसलों के ऊपर इतने ये तादाद में होते हैं। ये देखने में एक एक छोटा-सा इंसेक्ट नज़र आता है, लेकिन ये फसलों को इस तरह से खाता है कि फसलें तबाह ख़त्म हो जाती हैं और नीचे से ज़मीन नज़र आना शुरू हो जाती है। देखिए किस कदर प्लेंटी में होते हैं, और ये भी कहा जाता है जब ये अटैक करते हैं तो जिस जगह और जिस तरफ का ये रुख कर लेते हैं, तो वहाँ पर साल हा साल आते चले जाते हैं। ये अफ्रीका में ऐसा हुआ करता था, फसलें तबाह हो जाती थीं, और इनके तबाह होने से स्टूडेंट्स फेमिन आ जाया करते थे, कहत पड़ा करते थे। और ये स्वैम्स की शक्ल में आते हैं। ये नहीं कि चंद एक आगे या 100-200 आगे, स्वैम्स थाउजेंड्स पे मुश्तमिल हुआ करता था। ये बिल्कुल स्वैम एक लश्कर को कहते हैं, एक लश्कर की सूरत में ये अटैक किया करते थे। आप पिक्चर में देखें, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से, और इस कदर आसमान पे छा जाते थे कि आसमान से सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं आ पाती थी, अंधेरा छा जाता था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब ये दरख्तों पर चढ़ते हैं, अटैक करते हैं ज़मीन पर, दरख्तों पर, तो ये किस कदर प्लांटी में होते हैं कि इनके सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता, और जब ये ज़मीन पर चल रहे होते हैं तो ज़मीन रेंगती हुई महसूस होती है। ये सारी सिचुएशंस इस स्टोरी के अंदर, इस लेसन के अंदर डोरिस लेसिंग ने डिस्कस भी की हुई है। मार्gaरेट अपने फॉर्म पे है, वहाँ पर लुकस का अटैक हो जाता है और सब लोगों को बुलाया जाता है। वो खेतों की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पर वो टीन बजाते हैं, और इसके साथ-साथ वहाँ पर जो है वो धुआँ लगाया जाता है ताकि वो इसके धुएँ की बिटरनेस के साथ वहाँ से भाग जाए। इस तरीके से अपनी फसलों को बचाने की कोशिश करते हैं। लोकस्ट ऑन ट्रीज़ आप देख रहे हैं, जब दरख्तों पे इनका अटैक होता है तो बिल्कुल नज़र नहीं आते, दरख्त के पत्ते तक नज़र नहीं आते, और ये सारी बड़ी से बड़ी मैदान की फसलों को है ख़त्म कर जाते हैं। एक पत्ता
پتیاں تک ختم ہو جاتی ہیں، وہاں پر کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ درخت پر آپ اس کا سین دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر یہ کثرت میں ہے، اور یہ ان کی تعداد اتنی ہیوی لوڈڈ ہو جاتی ہے، درخت کے درخت جو ہے وہ زمین تک آ کر گر جاتے ہیں ان کے بوجھ کی وجہ سے۔ دیکھیں شاخیں اور ڈالیاں کس طرح سے بھری ہوئی ہے، یہ چیز بھی لیسن کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے۔ یہ ساری سچویشن اسٹوڈنٹس میں آپ کو اس لیے شو کر رہی ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ جب آپ لیسن پڑھتے جائیں گے، ٹرانسلیٹ کرتے جائیں گے، تو یہ چیزیں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ زمین پر براؤن لوکسٹ ہے اور براؤن ارتھ ہے، اور بالکل یہ ان پہ جب چل رہے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے زمین ہی چل رہی ہے، ان کے سیم کلرز کے ساتھ میچنگ میں آ جاتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ ہر طرف جو ہے زمین چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس قدر کثرت میں ہوتے ہیں۔ ایون ان کو کرنے کے لیے سیفٹی میئرز کی جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹین بجائے جا رہے ہیں، ٹین کلیٹر کیا جا رہا ہے، بجائے جاتے ہیں، ہلکے پھالے بجا رہے ہیں جن کو ٹین ڈبے کچھ ملتے ہیں، شور برپا کیا جاتا ہے تاکہ اس شور سے یہ وہاں سے موو کر جائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کھیتوں کے ارد گرد، فارم کے ارد گرد جو ہے وہ دھواں پیدا کیا جاتا ہے، آگ نہیں لگائی جاتی، بیسکلی دھواں لگایا جاتا ہے کہ اس کی بٹرنس سے وہ کتنا ایکریڈ ہوتا ہے دھواں، اس بٹرنس کی وجہ سے وہ وہاں سے دور موو کر جائے۔ یہ چیز یہاں پر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ سیفٹی میئرز کیے جاتے ہیں، اسموک کریٹ کیا جاتا ہے۔ جب یہ اٹیک کرتے ہیں تو نہ صرف درخت بلکہ بلڈنگز جو چیز ہے اس کے اوپر ایسے رینگے ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی کورڈ ہو جاتی ہے۔ بلڈنگ کی اصل عمارت کا رنگ نظر نہیں آ پاتا، اس قدر کثرت میں ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر اٹیک ہے لوکسٹ کا۔ اسی طرح سے وہاں پر سٹوری میں بھی وہ اٹیک کرتے ہیں، بلڈنگ میں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلڈنگ کے اوپر، زمین کے اوپر، ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز چل رہی ہے، اور ان کے پوری فصلیں، کھیت، ہر چیز تباہ کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ ہمت نہیں ہارتے، اور یہی مورل لیسن ہمیں اسٹوری سے ملتا ہے، وی شوڈ نیور لوز ہارٹ، کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ وہ دوبارہ سے فصل بونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کے مویشیوں کی بھی ضرورت تھی اس چیز کی، اور اس چیز کے لیے ان کو خود بھی آگے جانے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے فصل اگانے کی ضرورت تھی کہ خوراک انہیں اسی سے حاصل کرنا تھی۔ چاہے، اور یہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہے جن کو انسان کبھی بھی اوائڈ نہیں کر سکتا، ان کو فیس کرتا ہے، اور ان کو فیس کرنے کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے ان کا حل سلیوشن ڈھونڈتا ہے، پھر سے محنت کرتا ہے، پھر سے امیدیں باندھتا ہے، اور پھر سے آگے بڑھتا ہے۔ Now students, we will translate the few one paragraphs of this lesson, A Mild Attack of Locust by Doris Lessing. Look, there they are. سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ٹرانسلیشن، دیکھو دیکھو یہ وہ رہے۔ آؤٹ رین مارگریٹ ٹو جوائن دیم، مارگریٹ ان سے ملنے کے لیے، ان کے ساتھ ملنے کے لیے باہر کی طرف بھاگی۔ لوکنگ ایٹ دا ہلز، پہاڑیوں کی جانب دیکھتے ہوئے۔ آؤٹ کیم دا سرونٹس، ملازمین باہر کی طرف بھاگے۔ فرام دا کچن، باورچی خانے سے باہر کی جانب بھاگے۔ دے آل اسٹوڈ اینڈ گیزڈ، وہ سب کھڑے ہو گئے اور تکنے لگے۔ اوور دا راکی لیول، چٹانی افق کے اوپر، آف دا ماؤنٹین، پہاڑ کے چٹانی افق پر، واز اے اسٹریک آف رسٹ کلرڈ ایئر لوکسٹ، ایک نارنجی رنگ کی پٹی نظر آ رہی تھی ہوا کے اندر۔ لوکسٹ وہ ٹڈی دل تھا۔ دیر دے کیم، لو وہ آ گئے۔ ایٹ ونس، فوراً ہی، ریچرڈ شاؤٹڈ ایٹ دا کوک بوائے، باورچی لڑکے پر رچرڈ چلایا۔ یہ ایم سی کیوز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کون باورچی لڑکے پہ چلایا تھا، ریچرڈ، اور ایک دو تین نیم اور دے دیے جاتے ہیں۔ اولڈ اسٹیفن یلڈ، یلڈ بھی ہوتا ہے چلانا، شاؤٹ کرنا۔ ایٹ دا ہاؤس بوائے، گھر کے ملازم پر۔ بوڑھا اسٹیفن بھی چلایا۔ دا کوک بوائے رین ٹو بیٹ، اور باورچی لڑکا رین ٹو بیٹ دا اولڈ پلوشیئر، پرانا ہلکا پھالا بجانے کے لیے۔ ہینگنگ فرام اے ٹری برانچ، جو ایک درخت کی شاخ کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، اس ہلکے پھالے کو بجانے کے لیے بھاگا۔
स्टूडेंट्स, हल्का फाला, ये बिल्कुल लोहे का बना हुआ हल का होता है, एक पार्ट होता है जिसको बजाया जाए तो शोर बर्पा होता है। विच वॉज यूज टू समन लेबरर्स, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? मजदूरों को बुलाने के लिए। समन होता है बुलाना, बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, बहरान के हालात में या मुश्किल हालात के वक्त में या मुश्किल औकात में इस्तेमाल किया जाता था। मजदूरों को बुलाने के लिए मुश्किल औकात में इस्तेमाल किया जाता था। द हाउस बॉय ran off to the store to collect tin cans. घर का मुलाजिम जो था वो स्टोर, गोदाम को कहते हैं, गोदाम की तरफ भागा गया ताकि वहां से कलेक्टिंग कैन, स्टीन के डिब्बे जमा कर सके। एनी ओल्ड बिट ऑफ मेटल, और पुरानी धात के टुकड़ों को वहां से हासिल कर सके, जमा कर सके। द फॉर्म वाज रिंगिंग, रिंगिंग होता है बजना, कलेक्टर होना। विद द क्लैमर, क्लैमर शोर गोगा को कहते हैं, नॉइस को कहते हैं। ऑफ द गॉन्ग्स, गॉन्ग्स मीन बेल्स, घंटियों के शोर से खेत बज उठा। दे कुड सी द लेबरर्स कम pouring आउट ऑफ द कंपाउंड, वो लेबरर्स मजदूरों को सहन से उमड़ उमड़ कर आता हुआ देख सकते थे। पॉइंटिंग एट द हिल्स, जो पहाड़ियों की जानिब इशारा कर रहे थे। एंड शाउटेड एक्साइटेडली, और बड़े पुरजोश अंदाज में चिल्ला रहे थे। सून, जल्द ही, दे हैड ऑल कम अप टू द हाउस, वो सब घर में जमा हो गए। एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन वर गिविंग देम ऑर्डर्स, स्टीफन, ओल्ड स्टीफन, बूढ़ा स्टीफन और रिचर्ड उन्हें अहकामात जारी कर रहे थे। हरी हरी हरी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये उनके घर में जमा हो गए थे। ये घर के अफराद थे, ओल्ड स्टीफन, रिचर्ड और मार्गरेट। नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ट्रांसलेशन का। एंड ऑफ दे रैन अगेन, और वो बाहर की जानिब भागे। द टू वाइट मैन विद देम, उनके साथ दो सफेद फॉर्म इंसान भी थे, दो सफेद फॉर्म लोग थे, आदमी थे। एंड इन अ फ्यू मिनट्स, चंद मिनट के अंदर, मार्गरेट कुड सी द स्मोक ऑफ फायर्स, मार्गरेट आग से उठते हुए धुएं को देख सकती थी। राइजिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द फॉर्मलैंड, जो खेतों के इर्द गिर्द से उठ रहा था, उस उठते हुए धुएं को मार्गरेट देख सकती थी। पाइल्स ऑफ वुड, लकड़ी के ढेर, एंड ग्रास, और घास और लकड़ी के ढेर, हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर, वहां पर तैयार कर दिए गए थे। देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेयर्ड सॉइल, और 7 टुकड़े नजर आ रहे थे बिल्कुल खाली जमीन के। बेयर्ड खाली, एम्प्टी को कहते हैं। खाली जमीन के टुकड़े नजर आ रहे थे, येलो कलर, पीले रंग एंड पिंक और गुलाबी रंग की जमीन के। वेयर द न्यू मेलिस, जहां पर नई मकई के खेत वर जस्ट शोइंग, अभी मकई की कोंपले नजर आ रही थी, जहां मकई के खेतों में नई मकई की कोंपले नजर आ रही थी। और मेकिंग अ फिल्म, और ये परत बना रही थी। फिल्म लेयर को कहते हैं, परत को कहते हैं। ऑफ ब्राइट ग्रीन, चमकदार सब्ज रंग की एक परत बना रही थी। 7 जमीन के टुकड़े थे जहां पर जमीन नजर आ रही थी पीले रंग के, गुलाबी रंग के और मकई की, और ऐसे टुकड़े जहां पर मकई की नई कोपले अभी जाहिर हो रही थी, और वो चमकदार सब्ज रंग की एक परत बना रही थी। एंड अराउंड ईच, और हर किसी के इर्द गिर्द, ईच मीन हर किसी के इर्द गिर्द, हर किसी खेत के गिर्द, अप थिक क्लाउड ऑफ स्मोक, ड्रिफ्ट होता है फ्लोट होना। ईच, हर खेत के इर्द गिर्द धुएं का बादल, गहरे बादल तैर रहे थे। दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन टू द फायर्स नाउ, अब वो जलाई गई आग पर पत्ते, गीले पत्ते फेंक रहे थे। टू मेक इट एक्रेट, इसको कड़वा एंड ब्लैक और स्याह बनाने के लिए उस पर गीले पत्ते फेंक रहे थे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आग जो था वो पर्पस नहीं था कि आग को लगाया जाए, बल्कि दर हकीकत उनका मकसद था
धुआँ निकालना, धुआँ उठाना उन फॉर्म्स के गिर्द कि उस आग से धुएँ को उठाया जाए ताकि उस धुएँ से वो लोकस्ट जो हैं वो दूर चले जाएँ और टिन बजाकर जैसे कि पहले भी पिक्चर में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से लोग टिन बजाकर उनको दूर रखने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पाकिस्तान सिंध की तस्वीर थी जिसमें ख़वातीन वो टिन बजाकर उनको दूर रखने की कोशिश कर रही थीं। They were throwing wet leaves onto the fires now to make it acrid and black. Acrid mean bitter. उसको bitter बनाने के लिए वो उसके ऊपर फेंक रहे थे, गीले पत्ते फेंक रहे थे। इससे ऊपर पहले वर्ड गुजरा है ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्टेड मतलब है फ्लोट, तैरना। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स। मार्गरेट पहाड़ियों की जानिब देख रही थी। स्टूडेंट्स यहाँ तक आज की ट्रांसलेशन तैयार कीजिएगा, लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, बार बार वीडियोस को देखिएगा। जैसे जैसे हम ट्रांसलेशन पढ़ते जाएंगे चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी कि एक माइल्ड अटैक भी किस कदर डेंजरस हुआ करता था, माइल्ड अटैक के कितने नुकसानात थे। अब वहाँ पर अभी ये हम इस लेसन में माइल्ड माइल्ड मीन बहुत हल्का, बहुत कम, इस अटैक की हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स 1955 में ये लेसन लिखा गया था। डॉरस ने ये लेसन 1955 के अंदर लिखा था और बाकी का लेसन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।